इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि 19 साल के लड़के को अपनी सौतेली माँ से प्यार हो जाता है। दरअसल इसकी माँ के मरने के बाद इसका बाप एक जवान लड़की से शादी कर लेता है। घर में तो बाप बेटे दोनों इस लड़की के दीवाने थे, लेकिन बाहर भी इस लड़की के बहुत लोग दीवाने बन गए। कहानी की शुरुआत में हम फोस्को नाम के एक आदमी को देखते हैं। इसने एना नाम की एक जवान लड़की से शादी कर ली है। एना की एक 5-6 साल की बेटी है और उसके हस्बैंड के मरने के कारण उसने दूसरी शादी कर ली और फोस्को की वाइफ भी कुछ साल पहले ही मर गई थी। घर आने के बाद फोस्को शादी की खुशी में सभी लोगों को एक पार्टी देता है, जहां पर परिवार के और शहर के बहुत सारे लोग आए थे। अब फोस्को ने एक जवान और खूबसूरत लड़की से शादी की थी, इसलिए सभी लोग एना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे कि एना के साथ फोस्को को काफी मजा आएगा। इसके बाद हम फोस्को के बेटे लिवियो को देखते हैं और इसे अपने बाप की दूसरी शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि बाप बूढ़ा हो चुका था और फिर भी जवान औरत को घर में ले आया। अब रात को फोस्को और एना अपना काम करने ही वाले थे, तभी एक आदमी फोस्को को नीचे बुलाता है और वो फोस्को को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब घर में लिवियो और एना थे। वो एना को देखता है और उससे ठीक से बात नहीं करता, क्योंकि लिवियो को अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था। इधर हमें पता चलता है कि फोस्को अपने दोस्तों के साथ मिलकर कब्र खोदता है और एंटीक चीजों की चोरी करके उन्हें बेच देता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिस वजह से फोस्को और उसके दोस्तों को यहाँ से भागना पड़ता है। अब पुलिस इनके पीछे पड़ी थी, इसलिए फोस्को रात भर अपने घर नहीं जा पाता और सुबह सुबह फोस्को घर आता है और रात को कुछ ना करने की वजह से फोस्को सुबह सुबह ही एना के साथ इंटीमेट हो जाता है। यहाँ पर फोस्को को देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही गंवार और अजीब आदमी है। उसने शादी सिर्फ मजे करने के लिए की थी। अगली सुबह लिवियो अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए जाता है और ये सभी यहाँ पर बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी हम यहाँ पर मिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो लिवियो को बहुत पसंद करती थी और यहाँ पर मिया लिवियो के लिए एक लेटर छोड़कर चली जाती है। लेकिन मिया एक पागल लड़की थी, जिस वजह से लियो उससे ज्यादा भाव नहीं देता था। लिवियो के घर आने के बाद फोस्को लिवियो से बहुत सारा सामान अपनी गाड़ी में रखवाता है, क्योंकि फोस्को सामान की डिलीवरी के लिए शहर से बाहर जाने वाला था। अब यहाँ पर सबके सामने फोस्को लिवियो को डांट देता है, क्योंकि उसने सामान ठीक से नहीं दिया था और ये सब एना भी देख रही थी। इसके बाद रात को एना फोस्को से बोलती है कि तुम्हें लिवियो को डांटने की जरूरत नहीं थी, तुम उसे प्यार से भी समझा सकते थे। तब फोस्को उससे कहता है कि तुम्हें लिवियो की तरफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फोस्को एना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन आज एना का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अगले दिन फोस्को अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है और अब एना घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद जब एना किचन में काम कर रही थी, तब लिवियो एना के पास आता है और अब लिवियो एना से अच्छे से बात कर रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिवियो एना की बेटी के साथ मस्ती कर रहा था। तभी यहाँ पर एना आ जाती है और अपनी बेटी को अपने रूम में जाने के लिए कहती है। तब एना की बेटी उससे बोलती है कि लिवियो मुझे मिक्की माउस की कहानी सुना रहा है। ये बात सुनकर एना इन दोनों के पास आकर बैठ जाती है। अब फोस्को के घर आ जाने के बाद एना फोस्को के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन यहाँ सभी लोग एना को गंदी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस बूढ़े आदमी के साथ इतनी जवान लड़की कैसे है। अगले दिन लिवियो और एना दोनों कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी इनके पास फोस्को आ जाता है और इन दोनों की कन्वर्सेशन खराब कर देता है। अब फोस्को की भी अजीब बातें एना को पसंद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद जब फोस्को अपने दोस्तों के साथ चोरी कर रहा था, तब फोस्को को बहुत कीमती और एंटीक चीज मिलती है, जिसकी कीमत लाखों में थी। अब सभी लोगों को इस एंटीक चीज के बारे में पता चले, इससे पहले फोस्को को इसे बेचना था, लेकिन 1-2 दिन में ही पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि फोस्को को एक एंटीक चीज मिली है, जिस वजह से फोस्को एना और लिवियो को बहुत बुरी तरह से डांटता है, क्योंकि घर के लोगों से ही ये बात बाहर गई थी। अब लिवियो गुस्सा होकर यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद रात को एना बियर लेकर फोस्को के पास जाती है, ताकि फोस्को का गुस्सा शांत हो सके। अब फोस्को सारी बातों को भूलकर एना के साथ मस्ती करने लग जाता है। अगले दिन हम लिवियो को देखते हैं, जो अब हर टाइम एना से बात करने का मौका ढूंढता रहता है और एना भी लिवियो को अपना टाइम दे रही थी। कुछ दिन बाद बहुत गर्मी होने के कारण सभी लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगते हैं और यहाँ पर लिवियो एना को पकड़कर उसे पूरा गीला कर देता है। इसके बाद एना को पता चलता है कि फोस्को को चोरी करने और एंटीक चीजों को स्मगल करने के लिए पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। अब एना और लिवियो दोनों फोस्को से मिलने जाते हैं। फोस्को इन दोनों से बोलता है कि मैं कुछ भी करके पुलिस वालों को बेवकूफ बना दूंगा और 2 या 3 दिन में वापस घर आ जाऊंगा।
लेकिन एना को पता था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद एना फॉस्को के दोस्तों के पास जाती है ताकि ये फॉस्को को बाहर निकालने में उसकी मदद करे, लेकिन कोई भी एना की मदद नहीं करना चाहता। कुछ दिन बाद एना फिर से फॉस्को से मिलने जाती है। यहाँ पर फॉस्को एना के उदास चेहरे को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर मुझसे मिलने आओ तो मुस्कुराते चेहरे के साथ आना और छोटे कपड़े पहन कर आया करो ताकि मैं तुम्हें इमेजिन करके खुश हो सकूं। फॉस्को की बकवास बातें सुनकर एना रोने लग जाती है, लेकिन फॉस्को को एना के आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। अगले दिन लिवियो अपनी आंख साफ कर रहा था, तभी एना यहाँ पर आती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो लिवियो बताता है कि मेरी आंख में कचरा चला गया है। अब एना लिवियो के पास आती है और उसकी आंख से कचरा निकालने लगती है, लेकिन तभी लिवियो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और एना को किस करने लगता है। इस चीज से एना थोड़ी डर जाती है और बाहर आ जाती है। इसके बाद रात को जब ये दोनों सो रहे थे तब इन दोनों को एक दूसरे की याद आ रही थी। तभी एना के पास लिवियो आ जाता है, लेकिन एना डोर नहीं खोलती है और खुद को शांत करके सो जाती है। अगले दिन लिवियो एना के पास जाता है और एना को पकड़ लेता है, लेकिन एना लिवियो को दूर हटाकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रात को एना लिवियो को अपनी बुआ फर्नांडा के घर जाने को बोलती है और जब तक फॉस्को नहीं आ जाता लिवियो को वहीं रहने का बोलती है। एना की बात सुनकर लिवियो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बाहर निकल जाता है और अपने दोस्तों के साथ लिवियो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और फिर से अपने घर आ जाता है, लेकिन घर का गेट अंदर से लॉक था, जिस वजह से लिवियो खिड़की के पास जाता है और अपने सर से कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। इसके बाद एना जल्दी से लिवियो के पास आती है और लिवियो एक ही बात बोल रहा था कि मैं फर्नांडा के घर चला जाऊंगा। इसके बाद लिवियो फिर से एना को पकड़ लेता है और इस बार एना भी लिवियो को कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि जब तक फॉस्को नहीं आ जाता तब तक एना भी खुद को शांत करना चाहती थी। अगले दिन जब एना किचन में काम कर रही थी तब लिवियो फिर से एना को पकड़ लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। तभी इन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और जब लिवियो स्टोर रूम में देखता है तो यहाँ पर मिया छुपी हुई थी और लिवियो समझ जाता है कि मिया ने सब कुछ देख लिया है। इस बात को लेकर एना बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन लिवियो एना से बोलता है कि उस पागल लड़की की बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद सभी को पता चलता है कि फॉस्को को कल जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद एना से मिलने फर्नांडा आती है। फर्नांडा देखती है कि एना बहुत ज्यादा उदास है और एना फर्नांडा को लिवियो और अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। अब एना ये बात फॉस्को को भी बताना चाहती थी। एना की ये बात सुनकर फर्नांडा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फर्नांडा एना को ये सारी बातें फॉस्को को बताने से मना कर देती है, क्योंकि फर्नांडा नहीं चाहती थी कि उसके भाई का दिल टूटे। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉस्को के आने की खुशी में सभी लोग पार्टी करते हैं, लेकिन एना अभी भी डरी हुई थी। इसके बाद ये सभी बहुत दारू पीते हैं और बहुत ज्यादा दारू पीने के बाद फॉस्को साइड में वॉशरूम के लिए जाता है, लेकिन फॉस्को यहाँ पर लेट जाता है। तभी फॉस्को अपने सामने मिया को देखता है। मिया फॉस्को को एना और लिवियो की सारी बातें बता देती है। इसके बाद फॉस्को फिर से दारू पीता है और पार्टी एंजॉय करने लगता है। कुछ देर बाद ये सभी लोग घर पे आ जाते हैं। अब फॉस्को का सर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। फॉस्को को एना और लिवियो की बात पता चलने के बाद भी फॉस्को उन दोनों से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। शायद फॉस्को पुरानी बातों को भुलाकर अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से जीना चाहता था और ये बात लिवियो भी अब समझ चुका था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लिवियो ने सेंटिना नाम की लड़की से शादी कर ली थी। इसके बाद जब ये सभी लोग डिनर कर रहे थे तब एना लिवियो को बार बार देख रही थी। शायद एना अभी भी लिवियो से प्यार करती थी और फॉस्को एना की सारी हरकतों को देखकर भी चुप था। इसके बाद एक फैमिली फोटो होती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।